हाय गाइस, दिस इज पिंटू कुमार गुप्ता। आज है क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ का वीडियो नंबर 29 और हम लोग जैसा कि स्टाफिंग चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं तो हम लोग और क्या क्या चीज़ पढ़ना बाकी है वो सबसे पहले समझेंगे, देन फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो देखो, क्योंकि हम लोगों को पता है कि स्टाफिंग इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस का मतलब होता है सिक्वेंशियल एक्टिविटी, मतलब एक के बाद एक काम चलने वाला, वो चलते ही रहती है। तो उससे पहले हम लोगों को जानना पड़ता है एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग, वो क्या क्या है। देखो, स्टाफिंग में एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग जो होता है वो होता है रिक्रूटमेंट, फिर होता है सिलेक्शन, देन लास्ट वन इज ट्रेनिंग। तो ये रिक्रूटमेंट के टॉपिक को हम लोगों ने अच्छे तरीके से कवर अप कर लिया। देन जब रिक्रूटमेंट हो जाता है, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? इंड्यूसिंग पीपल। उसमें क्या करता है? पीपल को इंड्यूस किया जाता है कि आकर के वो किसी भी फर्म में अप्लाई करे जॉब के लिए। ठीक, देन नेक्स्ट वन इज सिर्फ अप्लाई करने से काम नहीं होता, अब कंपनी का काम आता है, मतलब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करो उसके बाद उनका जो काम होता है वो है सिलेक्शन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले हैं सिलेक्शन के टॉपिक को। ठीक है, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि सिलेक्शन है क्या। एज वी ऑल नो दैट सिलेक्शन इज द प्रोसेस, क्योंकि स्टाफिंग ही फुल प्रोसेस है तो सिलेक्शन में भी तो प्रोसेस होगा ही। सिलेक्शन भी एक सिक्वेंशियल स्टेप से ही काम करती है। तो देखो सबसे पहले कि सिलेक्शन खुद में होती क्या है। सिलेक्शन इट इज द प्रोसेस अभी तुम लोगों ने जाना ऑफ केयरफुली स्क्रीनिंग द कैंडिडेट सो एज टू आइडेंटिफाई एंड चूज द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर द जॉब। मतलब केयरफुली स्क्रीनिंग का मतलब है क्या कि केयरफुली जांच करना कैंडिडेट का, और जो सुइटेबल होगा उसे फाइंड आउट करो, देन उसे प्लेस कर दो। ये काम है सिलेक्शन का। ठीक, बट अब ये भी काम एक सीक्वेंशियल स्टेप में होगा। तो सबसे पहले स्टेप क्या है? मतलब सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर 1, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग या स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन। देखो, एडवर्टाइजमेंट मतलब अगर बोले तो एप्लीकेशंस जो होते हैं ना, कई सारे सोर्सेज से आते हैं। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बोल दो, और सारे इंटरनल एक्सटर्नल बहुत सारे सोर्सेज से आते हैं। वो हम लोगों ने रिक्रूटमेंट में देखा। तो जो मोस्ट सुइटेबल है, मतलब अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है उनके लिए जो सुइटेबल होती है, और जो बेसिक क्वालिफिकेशन मतलब जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो उनकी होती है वो उनको सेलेक्ट करते हैं उनके एप्लीकेशन को। देन जो अनसुइटेबल होते हैं उसे क्या करते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं और डिस्कार्ड कर देते हैं। ये हुआ सबसे पहला काम, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग इसे बोलते हैं। जो ऊपरी ऊपरी से, मतलब ये एक नेगेटिव प्रोसेस है जहां पे छांटा जाता है एप्लीकेशंस को। क्लियर? देन नेक्स्ट क्या है? सिलेक्शन टेस्ट, और बोले तो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। ये क्या है सर? सिलेक्शन टेस्ट प्रिलिमिनरी हो गया, देन वहां से जो क्वालिफाई हुआ देन वो नेक्स्ट राउंड मतलब नेक्स्ट प्रोसेस में आएगा, वो सेकंड सिलेक्शन टेस्ट। इसमें भी होते हैं 5 स्टेप्स, मतलब 5 चीजों को देखा जाता है। ये सबसे पहला क्या है बोलेंगे सर? इंटेलिजेंस टेस्ट। ये क्या है? इंटेलिजेंस, यहां की बात मतलब एबिलिटी टू लर्न। अब जो कैंडिडेट वो सेलेक्ट करने जा रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, वो कैंडिडेट की एबिलिटी, वो पावर को देखेंगे कि वो कितना लर्न कर पाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो है एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सारे सिक्वेंशियल टेस्ट है, इसमें क्वालिफाई करना जरूरी होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है? एप्टीट्यूड टेस्ट है कि यहां पे एबिलिटी टू लर्न न्यू स्किल, एबिलिटी टू लर्न अलग चीज है और एबिलिटी टू लर्न न्यू स्किल अलग चीज है। वो कितना बोले तो उत्सुक है नया चीज को जानने के लिए, ये भी देखना पड़ता है। देन नेक्स्ट वन इज पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट क्या है? ये एक ओवरऑल टेस्ट है। पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी टेस्ट में मेनली क्या क्या चीज, वो कितना मेच्योर्ड है, इमोशंस कितने हैं, एथिकल टेस्ट देखे जाते हैं इसमें। ठीक है, मैच्योरिटी लेवल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, रिएक्शंस लेवल उनके कैसे हैं, ये सारे चीज उनके पर्सनालिटी मतलब ओवरऑल पर्सनालिटी में चले आते हैं। देन फोर्थ वन इज ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब क्या है? अब जैसे हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं कॉमर्स से रिलेटेड, मतलब अपन लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो हमारा टेस्ट मतलब हमारा जो ट्रेड क्या होगा, हमारा ट्रेड कॉमर्शियल वे पे होगा। अब हमसे अगर कॉमर्शियल मतलब हम लोगों से अगर कॉमर्शियल वे पे कुछ भी पूछा जाए हम लोग उसका आंसर देंगे। मतलब अब ठीक उसी तरीके से अगर टेक्निकल लोगों, इंजीनियर्स लोगों की बात करो, वो अपने ट्रेड में काफी माहिर होंगे, जैसे हम लोग अपने ट्रेड में काफी माहिर है, अपन लोग बनने वाले हैं ना आगे चल करके फ्यूचर मैनेजर्स। ठीक,
तो वो सारे होते हैं ट्रेड टेस्ट, मतलब जो जिसमें माहिर है वो क्या कितना जानता है, वो नॉलेज कितना रखता है अपने ट्रेड को लेकर के, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इंटरेस्ट टेस्ट। पढ़ना एक अलग चीज है, नॉलेज रखना एक अलग चीज है, बट इंटरेस्ट रखना टोटली अलग चीज है। आप जो काम कर रहे हो उसमें आप इंटरेस्ट मतलब अपना 100% इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हो कि नहीं, ये भी देखा जाता है। तो इतने सारे सिक्वेंशियल टेस्ट होते हैं किसके अंदर, बोले तो सिलेक्शन टेस्ट के अंदर। आप इसमें क्वालिफाइड हो, देन नेक्स्ट प्रोसेस में चले आते हैं हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। यहां एक डायरेक्टली गेट टुगेदर होता है एम्प्लॉयर्स, मतलब एम्प्लॉयर्स और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज के साथ, मतलब जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। यहां पे फेस ऑफ होता है, मतलब यहां पे एक जजमेंट चलती है सिलेक्टिंग मेंबर्स को लेकर के, मतलब जो सिलेक्टिंग बोर्ड्स होते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के जो सिलेक्शन कमिटी होते हैं, वो डिसाइड करते हैं उनसे एक पर्सनल इंटरव्यू लेकर के। देखते हो ना, सामने बेंच रहता है, एक तरफ 3 इडियट याद है ना, उधर एक जन इधर एक जन, देन किस तरीके से सिलेक्शन रिजेक्शन होता है। तो यही तो है इंटरव्यू, जहां पे एक पर्सनल जजमेंट होता है, ठीक है, बोर्ड ऑफ सिलेक्टिंग मेंबर्स के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। देखो, ऑल्दो तुम्हारे एप्लीकेशंस में सारे बेसिक इंफॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है, बट वो लोग क्या करते हैं, जो सिलेक्टिंग मेंबर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, फिर भी वो जानने के लिए तुमसे कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि आगे चल के अगर वो तुम्हें सेलेक्ट करते हैं तो तुम्हारे बैकग्राउंड को वो जांच ले कि तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा रह चुका है। तो वही है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। या अगर तुम किसी रेफरेंस से आए हो, मतलब कोई कैंडिडेट अगर रेफरेंस से आया है तो देन उन्हें पता चलना चाहिए, और उनका बैकग्राउंड कैसा है वो भी वो जानने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली कोशिश तो करना ही पड़ेगा, एक एम्प्लॉय को रखना है, एम्प्लॉयमेंट देना है, ठीक, समझ रहे हो ना बात। देन नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन डिसीजन। अब क्या है, हम लोगों ने बैकग्राउंड मतलब जो कमिटी मेंबर्स है उन्होंने उस कैंडिडेट के बैकग्राउंड चेक्स को देखा, अब वो डिसाइड करेंगे, मतलब सारे डिस्कशन करेंगे आपस में बैठ करके वो सारे सिलेक्टिंग मेंबर्स कि ये जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको सिलेक्ट किया जाए या नहीं किया जाए। तो इसमें मेनली जो मेन कंसल्ट होगा वो उस डिपार्टमेंट के मैनेजर से लिया जाएगा, जिस डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूटमेंट मेनली जरूरी है, मतलब जो प्लेस वैकेंट है उनसे पूछा जाएगा, उस डिपार्टमेंट के मैनेजर से। होप सो क्लियर हो गई होगी ये बात। नेक्स्ट प्रोसेस मेडिकल और फिजिकल टेस्ट। जिन कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया गया है यहां तक के प्रोसेस में, उन कैंडिडेट को बोला जाएगा कि जाओ डॉक्टर से थॉरली बॉडी फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट जो भी बोल लो उसे करवाओ और एक मेडिकल फिट सर्टिफिकेट लेकर के आओ, ठीक है। या नहीं तो अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का अगर अपना भी कोई डॉक्टर्स डिपार्टमेंट होता है तो उन लोगों से क्या करते हैं, उन लोगों से वो फुल्ली मेडिकल टेस्ट क्लियर करवा लेते हैं कि जो कैंडिडेट है वो प्रॉपरली फिट है कि नहीं है उस जॉब के लिए, जिस जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई किया। बात समझ में आया। देन नेक्स्ट है सबसे खुशी वाली बात, जहां पे एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट उस कैंडिडेट को क्या करेंगी, जॉब ऑफर करेंगी, और उनके बाद जो काम बचता है उन्हें कुछ दिनों का समय दिया जाएगा, और वो उस प्रिस्क्राइब लिमिट के बाद उन्हें मतलब एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट को वो क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे कि क्या वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर जॉब ऑफर एक्सेप्ट करते हैं देन फाइनली बल्ले बल्ले होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब यहां पे अगर वो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट अगर जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है देन फिर फाइनली बात चले आती है, वहां पे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, वहां पे सारा सैलरीज की बातें रहती है, जॉब डिस्क्रिप्शंस रहती है, जॉब प्लेसेस रहती है, सारा कुछ उसमें मेंशन रहता है। तो इस तरीके से प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें ये 8 सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं। बट अगर प्रोसेस है तो प्रोसेस को तो याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अप डाउन होने से तो पूरा गड़बड़ है बात। तो उसको याद रखने के लिए हमारे पास एक छोटा सा एक ट्रिक है। क्या है, देखो, पी, पंडित से एक रोज सजवाओ, मैडम जी इज कमिंग। मतलब अब मान लो सीनियर लेवल में एक मैडम जी है, तो मैडम जी को खुश रखने के लिए पंडित जी से एक रोज सजवाओ ना, क्या दिक्कत है, बुके ऑफ रोज, बकेट ऑफ रोजेस सजवा लो उनके लिए। तो क्या है ये, उसमें ये छोटे से में ये सारा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। क्या है, देखो, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग मतलब क्या है, पंडित से सिलेक्शन, एक एम्प्लॉयमेंट,
रोज रेफरेंस, सजवाओ SM, मैडम JG, E सिर्फ याद करने के लिए इज, एंड लास्ट इज कमिंग। बात समझ में आया? तो ये हो गया हमारा पूरा सिलेक्शन प्रोसेस विथ ट्रिक। उम्मीद करता हूं ये पूरा टॉपिक तुम लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब जो हमारा लास्ट एस्पेक्ट बचता है स्टाफिंग का, वो क्या है? हम लोगों ने रिक्रूटमेंट किया सर, हम लोगों ने सिलेक्शन किया, और जो लास्ट वन है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ। थैंक यू।